सागर शहर में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया जब मोतीनगर थाना क्षेत्र की गल्ला मंडी इलाके का निवासी बलराम अहिरवार अपनी पत्नी और करीब 3 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ शहर के पीली कोठी क्षेत्र में स्थित लगभग 800 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और मौके पर भारी पुलिस बल सहित प्रशासनिक अमला पहुंच गया। जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 1 बजे बलराम अहिरवार अपनी पत्नी और बच्ची के साथ टावर पर चढ़ा और ऊपर से आत्महत्या करने की धमकी देने लगा। युवक लगातार पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करता रहा। युवक का आरोप है कि मोतीनगर थाना प्रभारी जसवंत सिंह राजपूत और कुछ पुलिस कर्मियों ने उसके साथ मारपीट की तथा झूठे मामले में फंसाकर जेल भेजा। इसके अलावा उसने पुलिस पर 45,000 रुपए मांगने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। युवक का कहना था कि पुलिस की प्रताड़ना से परेशान होकर उसने ये कदम उठाया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर सागर पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया, सीएसपी, कई थाना प्रभारियों सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचा। इसके अलावा एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को भी एहतियातन मौके पर बुलाया गया। प्रशासन द्वारा लगातार युवक और उसके परिवार को समझाने का प्रयास किया गया। वहीं मौके पर भीम आर्मी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी पहुंचे, जिन्होंने युवक से बातचीत कर उसे शांत कराने की कोशिश की। तो वही करीब 7 घंटे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस प्रशासन, सागर एसपी अनुराग सुजानिया के आश्वासन और भीम आर्मी के समझाइश के बाद रात करीब 8 बजे युवक अपनी पत्नी और बच्ची सहित सुरक्षित नीचे उतर आया। नीचे उतरने के बाद पुलिस ने परिवार को सुरक्षा के बीच अपने साथ ले लिया। इस पूरे मामले को लेकर सागर पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने कहा कि युवक द्वारा लगाए गए आरोपों की वैधानिक रूप से जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि मामले में जो भी तथ्यात्मक साक्ष्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जैसा आप सभी को विदित हो कि आज दोपहर में करीब 1:30 से 2 बजे के बीच में एक परिवार जिसमें बलराम अहिरवार, उनकी धर्मपत्नी और अपनी 2 वर्षीय बालिका के साथ ये जो हमारे पीली कोठी मस्जिद है, इसके यहाँ टावर है, उस पर ऊपर चढ़ गए थे। शुरुआत से ही आप लोगों के समक्ष से ही पुलिस प्रशासन काफ़ी समय से इनसे चर्चा करके इनको जो इनकी मेन ग्रीवांस उसके बारे में बात कर रहा है। तो उसमें ये निकल के आया कि इनके अंदर ये ग्रीवांस है कि इनके खिलाफ झूठी कार्रवाई की गई है पुलिस के द्वारा, और इनकी कुछ शिकायतें हैं पुलिस से, जो ये चाहते हैं कि इनकी वैधानिक जाँच हो। तो उनको आश्वासन दिया गया है यहाँ पे मौजूद आप सभी लोग के समक्ष और अन्य जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उपस्थित हुए हैं, इन सभी के समक्ष की जो भी इनकी है, जो भी शिकायत है, उसकी पूरी एविडेंस बेस्ड इंक्वायरी की जाएगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारी डिमांड ये थी कि हम लोगों के लिए झूठा केस में फंसाया गया था। हम लोग कोई मतलब वो नहीं था, कोई भी हम लोग ने बेवजह का हम लोग को बिना केस में फंसाया गया था। हमारे लिए, हमारे पति के लिए और हमारे ससुर के लिए, और हमने अपनी बच्ची की कसम खाई सर हम लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया है, लेकिन वो हमारा कोई यकीन नहीं किया। 2 मोबाइल रख लिए और पैसे रख लिए हमारे। फंसाया था टीआई सर ने। कौन से टीआई? जसवंत सिंह राजपूत, मोतीनगर थाने की। और हम लोग ने बहुत हाथ जोड़ के विनती करी, लेकिन वो नहीं माने। क्यों किया ऐसा? पता नहीं क्यों किया। हमने तो बोला था सर मेरी क्या गलती सर, हमने राकेश भट्ट की कंप्लेंट करी थी, जो राकेश भट्ट ने 4 महीने पहले। क्या पूरा मामला सर ऐसा ही मोतीनगर की, और हमने कंप्लेंट करी थी, इनने करी थी, जो राकेश भट्ट कह रहे थे जूता चप्पलों से मारेंगे, तो हमने कंप्लेंट करवाई थी सर, न्यूज निकलवाई थी। तो कहने लगे जसवंत सिंह टीआई की ये कंप्लेंट हटा दो, नहीं सर हम तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करेंगे। हमने कहा सर जो करना है आप करिए, हम कंप्लेंट नहीं हटाएंगे। तो उनने फिर कुछ 3-4 महीने बाद हमारी ऊपर कोई कंप्लेंट डाल दी, झूठी एफआईआर करवा दी लोगों से करवाते जबरदस्ती हमसे। जिस दिन हमारे साथ एफआईआर हुई थी उस दिन हमें कोई पता नहीं है, ना फोन आया थाने से ना कुछ आया। 4 दिन बाद हमें फोन आया कि तुम्हारे नाम से एफआईआर है, दस्तखत कर जाओ। हम थाने गए, सर हमने कहा ऐसा तो है नहीं, और हमने बोला भी कि सर हमारे पक्ष में जहाँ जहाँ हम हैं वहाँ के हमारी सीसीटीवी कैमरा भी निकाल सकते हो आप, गवाह में हमारे गवाह में भी है। तो हमने कहा हम किस जगह पे थे, तो उनने कुछ नहीं बात मानी, कहने लगे आवेदन दे दो। हमने आवेदन दिया था मोतीनगर थाने में, उनने साइन करके हमें दे दिया कि इसकी जांच होगी, पर कोई जांच नहीं हुई। 4 महीने बाद हमें
12 तारीख को शाम 7:30 बजे उठा लिया मोती नगर चौराहे से। हमने कहा हम बच्ची को लेने जा रहे हैं, बच्ची को हम घर छोड़ दें, उसके बाद साहब आपको बंद करना है तो आप बंद भी कर लेना, हमारी 2 साल की बच्ची है उसको घर छोड़ देने दो। तो कुछ नहीं सुनी, पहले कह रहे थे अभी हम छुड़वा देंगे। हमें वहाँ ले गए, टीआई साहब के रूम में रह गए थाने लेके, और फिर ऐसे के कहने लगे जबरदस्ती उनने साइन करवाए, कह रहे साइन करो इस पर, नहीं करे हमने साइन, जबरदस्ती यहाँ से पकड़ के साइन करवाए मोती नगर थाने में। जे कोई यादव करके हैं, दिनेश यादव करके थाने वाले, तो उनने हमारे हाथ पकड़ के इसको साइन करवाए। हमने कहा ठीक है साइन करवा लिए, साइन करवा के कहने लगे 181 हटा। हमने सर 181 कौन सी, कह रहे वो राकेश भट्ट वाले। हमने सर वो नहीं हटेगी, वो हमारी मिसेस के नाम से है, वो ही हटाएंगे। आज क्या हुआ था कि आज अचानक टावर पे चढ़ गए? आज हम अचानक इसलिए टावर पे चढ़ गए, 12 तारीख को हमें शाम को पकड़ा था, तो रात में 9 बजे छोड़ दिया। कल दूसरे दिन बुलाया कि कल आ जाना तो हम FIR फाड़ देंगे आपकी। तो कल हमारी मिसेस और हमारे पापा गए थे पूछने के लिए कि शाम को आपको साहब ने क्यों बुलाया था। तो पापा हमारी बात करने लगे, तो हम पापा से उल्टा सीधा बोल रहे टीआई साहब के बहन चोद यहाँ आया, ज्यादा मुँह चोदी कर रहा है, और बस कहने लगे बंद करो, अभी बंद करो। अभी साहब ने ये बोला है कि हम इसकी जांच करके हम कार्रवाई करेंगे, अभी आज ही कार्रवाई करेंगे। देखिए, जैसे जानकारी मिली कि बलराम उसके परिवार को मामूली धाराओं में 7 दिन जेल में रखना एक बड़ी घटना है। वो 2 साल की बच्ची थी छोटी। ये कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण है कि सागर में पुलिस प्रशासन का बहुत गंदा रवैया है। एक गरीब परिवार को इस प्रकार से थाने में मारपीट करना और झूठा प्रकरण दर्ज कर जेल भेजना और साथ ही मोबाइल छीनना, 45,000 रुपये छीनना, ये कहाँ का न्याय है? और 181 हटाने के लिए जबरदस्ती इनके मोबाइल छीन के साइन करवाए, तो इस तरह से इस पर अन्याय है। यहाँ पर SP और आला कलेक्टर मौजूद थे, यहाँ पर अधिकारी, तो उन्होंने स्पष्ट कहा, हमने कहा है कि भी इनको न्याय मिले, हमारी शर्त पर ही ये नीचे उतरे हैं। और अगर इस प्रकार का कदम उठाया इन्होंने तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जांच होनी चाहिए, तो इसमें जो भी अधिकारी सम्मिलित थे उनकी जांच हो और उन पर उचित कार्रवाई हो। अभी हम लोग SP ऑफिस जा रहे हैं, SP साहब से बात करके जो भी कार्रवाई होगी इन पर हम वो करवाने के लिए तैयार है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील अस्ते, आज समाज पार्टी एक्सप्रेस में। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश कर रहे हैं? तो आइए प्रज्ञा श्री कॉन्वेंट स्कूल में, जहां मिलती है CBSE पैटर्न पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, और यहां नर्सरी से 8वीं कक्षा तक प्रवेश प्रारंभ भी हो गए हैं। इसके साथ ही अनुभवी शिक्षक, नियमित प्रतियोगिताएं, खेलकूद और अन्य गतिविधियां बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करती है, और स्कूल की बस सुविधा बच्चों के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करती है। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराएं। प्रज्ञा श्री कॉन्वेंट स्कूल, हमारा पता है जैसिनगर मेन रोड पर स्थित ग्राम बादौआ, जिला सागर, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9201479212। इसके अलावा @319181400। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।